ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। सर, आज का मेरा टॉपिक एक न्यूज़ पर है जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस था। 26 लोगों को मार दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा। और हमें पता चला है कि उनसे उनका धर्म पूछकर उसके बाद ही उन्हें मारा गया, पूरा कंफर्मेशन लेकर कि ये हिंदू ही हैं, उसके बाद ही उन्हें मारा गया। केरला के सीएम जो हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। तो आपका कुछ कहना है इस बात पर? जी, मुझे इस बात पर क्या कहना है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। वैसे तो संसार में कोई भी चीज धर्म विहीन भी नहीं है। कुछ ना कुछ किसी ने कुछ ना कुछ धर्म धारण करके रखा ही हुआ है। अब आतंक का कोई धर्म होता है कि नहीं होता है, एक बात बताइए। पहले क्या होता था? जंगल बहुत थे, गांव हुआ करते थे पहले। तो कई बार आज से 50 वर्ष पहले या और पहले हम चले जाएं, 70 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले, कहीं कहीं पर जंगल बहुत थे हमारे देश के अंदर। तो कई जगहों पर क्या था कि गांवों में आतंक होता था। कहीं गांवों में भेड़ियों का आतंक होता था, कहीं गांवों में बाघ का आतंक होता था। ठीक है, कुछ नरभक्षी बाघ होते थे, ठीक है ना, उन्हें आदमी का खून लग जाता था तो वह जो है मनुष्य के गांवों में घुस जाते थे, बच्चे उठाकर ले जाते थे या किसी को मार दिया करते थे। तो अब उनसे जो है गांव वाले आतंकित रहते थे, गांव वाले आतंकित रहते थे। तो आप कहोगे कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, तो बाघ है, अब उसे आदमी का खून का स्वाद उसे लग गया है तो वो लोगों को मार रहा है, वह जो बाघ है। तो उससे सभी आतंकित हैं, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो। अब उस गांव में कोई भी रहता हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चमार हो, यादव हो, कोई भी हो, उस गांव में रहने वाला, उस गांव में रहने वाला कोई भी हो, बाघ को मतलब नहीं है किस जाति का है। मतलब है बाघ को, बाघ को मतलब है इंसानी खून से। अब उसे इंसान, वो नरभक्षी बाघ है तो वो क्या करेगा, चाहे अब वो थोड़ी ना देखेगा कि भाई ब्राह्मण को खाना है, यादवों को नहीं खाना है, या शूद्रों को नहीं खाना है, सिर्फ ब्राह्मण को खाना है, या शूद्रों को खाना है, ब्राह्मण को नहीं खाना है, या हिंदू को खाना है, मुसलमान को नहीं खाना है। अगर गांव में कोई मुसलमान भी होगा तो बाघ को मिल जाए तो उसे भी खा जाएगा, है ना। तो वो जो बाघ का आतंक है उसकी कोई जाति नहीं है, उसका बस एक ही धर्म है कि भाई ये इंसान है और मैं बाघ हूं, मैं बाघ हूं, मुझे आदमी मनुष्य को खाना है। तो वहां पर आप ये कह सकते हो, क्योंकि धर्म पशुओं का विषय नहीं है, क्योंकि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मे नहीं ना पशु भी समान। धर्म से हीन सभी पशु हैं। तो वहां आप कह सकते हो कि बाघ का जो आतंक है उसका कोई धर्म नहीं। लेकिन जब धर्म पूछ कर मारा जाए, ठीक है, जब धर्म पूछ के मारा जाए, मान लो कि गांव के अंदर कोई बाघ घुस जाए और वो पूछे कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या क्या हो, तुम पारसी हो या यहूदी हो, तुम हो क्या, ठीक है। तो जब उनसे पूछे, बाघ पूछेगा ना कि मैं सिर्फ हिंदुओं को खाऊंगा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम हट जाओ, और तुम तो इसका मतलब बाघ का कोई रीजन है कि भाई वो एक ही धर्म के लोगों को खा रहा है। तो वैसे ही जब आतंक सिर्फ हिंदुओं के लिए है, जब आतंक सिर्फ हिंदुओं के लिए है, तो फिर उस हम नहीं कह सकते कि उस आतंक का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। जब आतंक, जब मारने वाला ये पूछ रहा है कि तुम मुसलमान हो कि नहीं, तुम कलमा पढ़ो, तुम कलमा पढ़ो, तुम मुसलमान हो कि नहीं, तो अगर मुसलमान नहीं निकलता है तो उसे गोली मार दी जा रही है।
फिर अगर कोई ये कहता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता तो उसे लगता है कि जनता बिल्कुल मूर्ख प्रजाति का नाम है, सुनने वाले लोग मूर्ख हैं और जो मैं बोल दूंगा लोग मान जाएंगे। तो इन देखो पॉलिटिशियन की हालत क्या है, पॉलिटिशियन लोग अपने आप को आम जनता से अलग समझते हैं और वो ये मान के चलते हैं ये मूर्खों की सभा है, ये सारी जनता मूर्ख है और मुझे इन्हें मूर्ख बना लेना है और बनाकर मुझे इनसे वोट निकाल लेना है, अपना उल्लू सीधा कर लेना है। ज्यादातर पॉलिटिशियन ऐसे ही सोच में रहता है, ठीक है, कि मैं कैसे ज्यादातर लोगों को मूर्ख बनाकर इनसे वोट ले लूं या इनसे कुछ कर लूं, वो इसी सोच में। इसलिए चाहे वो कोई कर्नाटक का मंत्री हो, चाहे वो केंद्र में, अब कर्नाटक का छोड़ दीजिए, हम इसे आतंक कह रहे हैं, यह आतंक भी नहीं है, यह जिहाद है। जिहाद शब्द का प्रयोग करने से सारे बड़े बड़े नेता मंत्री डर रहे हैं, वो आतंकवाद ही कह रहे हैं। आतंकवाद होता है कि खुलेआम लोगों को मारना अपनी बात मनवाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर धर्म पूछकर मारा गया है, ठीक है। तो जब अगर धर्म पूछ के ना मारा जाता तो बात अलग है, लेकिन जब मारा गया है धर्म पूछकर तो फिर उस आतंक जो है उसी उद्देश्य से, सांप्रदायिक उद्देश्य से यह किया गया है कि भाई तुम हमारी बिरादरी के नहीं हो, तुम हमारे ऊपर वाले को मानने वाले नहीं हो, तुम कुछ और मानते हो तो हम तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है। तो उस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। चलिए तो सर यहाँ से एक प्रश्न ये भी उठता है कि फिर ऐसा भी कहा गया कि वहाँ पे लोगों ने धर्म पूछकर पूरा कंफर्मेशन लेकर कि ये हिंदू हैं या फिर किसी और धर्म के हैं, तभी उनकी हत्या की गई और यहाँ तक कि उनकी पैंट भी उतार कर चेक करा गया। लेकिन उसके बाद फिर ये भी सुनने में आता है कि लोग कह रहे थे कि वहीं के जो लोकल लोग हैं जो कि मुस्लिम कश्मीरी हैं, उन्होंने उनकी मदद भी की। तो इससे हम युवाओं को क्या समझना चाहिए जिससे कि हमारे बीच सांप्रदायिकता और भेदभाव ज़्यादा पैदा ना हो? तो हमें क्या इससे समझना चाहिए इस पूरी घटना से? नहीं, आपका क्या कहना है कि वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उन्होंने जो पर्यटक वहाँ गए थे, टूरिस्ट गए थे, जो कि सारे भारत के थे, हिंदू थे, तो वो उनको मुसलमानों ने बचाया जी, मतलब कि कश्मीरी मुसलमानों ने उनकी रक्षा की टेररिस्ट से। देखिए अब ये यहाँ पर क्या है कि यह एक नैरेटिव गेम खेलने का एक ग्राउंड है। इससे ये पता लगता है कि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ये बहुत ही वेल प्लान्ड है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, और उस जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी अवेलेबल नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि और भी ज्यादा इसको प्लान किया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि इस घटना के घटते तुरंत सैकड़ों कश्मीरी मुसलमान रोड पे इकट्ठे हो जाते हैं और उस घटना का विरोध करते हैं। और यह भी हुआ कि वहां पर कई लोगों को बचाने की कोशिश की गई। और बचाने की कोशिश कैसे की गई, जैसे मैंने पूरा पता किया कि क्या है कि पहलगांव में बाईसरन नामक जो जगह है, मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं उसको। वैसे तो कश्मीर, पूरा कश्मीर अगर देखोगे आप तो मुझे तो लगता है कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कि स्विट्जरलैंड की तरह ना हो, क्योंकि वहां पर हमेशा आतंक रहा और पिछले 40 वर्षों से वहां पर बहुत भयंकर संघर्ष चल रहा है। नहीं तो आप पुरानी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में देखोगे तो उसमें कश्मीर के बहुत सारे सीन होते थे, गाने होते थे जो वहां पर शूट किए जाते थे। तो उस समय उतना खराब माहौल नहीं था, लेकिन 70 के दशक के बाद, 80 के दशक के बाद वहां का माहौल जो बिगड़ना शुरू हुआ वो अब तक पूरी तरह से बिगड़ा हुआ ही है। तो कश्मीर, वहां बाईसरन में वैसी जगह पर वहां जो लोग थे, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अभी हम बाईसरन से 500 मीटर की दूरी पे थे, आधा किलोमीटर की दूरी पर थे, हमें गोलियों की आवाज सुनाई और गोलियों की आवाज सुनाई दी और हमारा जो घोड़े वाला था, खच्चर वाला था, वो हमें वापस ले जाने लगा वहीं से।
सारे खच्चर वाले जो ऊपर जा रहे थे वो नीचे उतरने लगे। वहीं से हमारा रिटर्न, हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे जहां लोगों को मारा गया। और ऐसा नहीं कि वहां पर बहुत सारे लोग थे सबको मार दिया गया, वैसा नहीं, कोई इधर भागा कोई उधर भागा। एक तो रास्ता था नीचे उतरने का उस तरफ और एक इधर उधर जाने का भी जंगल की तरफ। तो इधर उधर लोग जैसे तैसे जान बचाने की कोशिश किए, कुछ लोग निकल गए और कुछ लोग जो है नीचे उतर रहे, जो ऊपर आ रहे थे वो नीचे जाने लगे, रिटर्न होने लगे। तो खच्चर वालों ने उनकी सहायता की और कुछ लोगों को वहां के दुकानदारों ने बचाने की या गाइड करने की कोशिश की कि इधर छुप जाओ, उधर छुप जाओ, इधर चले जाओ। और जो आतंकवादी जो थे, जो टेररिस्ट थे, वो धर्म पूछ पूछ कर मार रहे थे। अब प्रश्न ये है कि अगर आप ये प्रश्न करते हो, अगर आप ये प्रश्न करते हो कि वहां के लोगों ने बचाया और तुरंत वो कैंडल मार्च भी निकालने लगे जो कश्मीरी मुसलमान थे, तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो आतंकवादी, जो टेररिस्ट वहां पर गए थे और जो धर्म पूछ पूछ कर मार रहे थे, तो धर्म पूछ के मारना आतंक नहीं है, यह जिहाद है अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार। हम भले ही इसको आतंक कहते रहे, आतंक कहते रहे, हमने इसको दो कंट्री का वॉर बता दिया, हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिया। नहीं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, यह जिहाद है। यह मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच का युद्ध है, ठीक है, जिस युद्ध में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए जो है यह बीच का युद्ध है, ना कि यह कोई वैसा कोई आतंक है कि चलो, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि बाघ का आतंक हो जाता है किसी गांव के अंदर, किसी गांव के अंदर अजगर का आतंक हो गया, भेड़ियों का आतंक हो गया, तो वो आतंक हुआ करता था, वो बाय नेचर आतंक होता था, प्राकृतिक रूप से आतंक होता था। जैसे कुछ जगहों पर भूकंप बहुत आता है, तो वहां पर भूकंप का आतंक, पता नहीं कब भयानक भूकंप आ जाए, ठीक है। तो बाढ़ का, बरसात के दिनों में बाढ़ का, बादल फटने का आतंक उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में बहुत होता है। डर रहता है लोगों को कि कब बादल फट जाए, कब बाढ़ आ जाए, कब नदियों में उफान आ जाए। तो वह एक अलग विषय है, आतंक अलग विषय है। आतंक तो एक भावना है, आतंक तो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन वह एक्सप्रेशन किस कारण से हो रही है? तो वह एक्सप्रेशन रिलीजियस डिफरेंस के कारण हो रही है। यहां पर वह जो एक्सप्रेशन हो रही है रिलीजियस डिफरेंस के कारण हो रही है। अब ये कहना कि मुसलमानों ने ही रक्षा की, वहां पर पर्यटकों की रक्षा की, तो अब एक बात बताइए कि वो आतंकी वहां पहुंचे कैसे? इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, हाँ पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं थे, लेकिन नीचे में सिक्योरिटी फोर्सेस थी, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज चल रहा था, 370 भी हटा दिया गया था। तो वो आतंकवादी वहां पहुंचे कैसे? क्या एक दिन में पहुंच गए? उनको खाना किसने खिलाया? वो पहले से ही वहां रेकी कर रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे क्या माहौल है, कहां से बच के निकलेंगे, कैसे मारेंगे, किस तरह से लोगों को मारना है। और उन्होंने वेल प्लान्ड वो माइंडसेट लेकर गए। उन्होंने एक भी फीमेल को नहीं मारा, एक भी बच्चे को नहीं मारा, ताकि पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम अपनी एक इमेज बना सके। लेकिन फिर भी आपने जिन लोगों को मारा वो पर्यटक थे, वो कोई आपसे आपका कश्मीर छीन थोड़ी ना रहे थे, वो तो घूमने, टूरिस्ट थे, वो घूमने गए थे। और उनका भी आपने धर्म पूछ के मारा, मतलब जो गैर हिंदू थे उनको आपने छोड़ दिया। जो गैर हिंदू, जो क्षमा करें, जो मुसलमान थे उसको आपने छोड़ दिया, जो गैर मुस्लिम थे उसको आपने मारा। तो हिंदू थे और एक ईसाई भी कोई था, पर्यटक टूरिस्ट, उसको भी मार दिया गया। तो इस प्रकार से आपने ये सारा काम किया है। तो ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म है। और आप वहां रहे होंगे तो लोकल जो कश्मीरी थे उन्होंने ही उनको रखा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर वहां के लोकल लोग अगर नहीं मिले थे तो वो उस जगह तक पहुंच भी नहीं पाते। वो खच्चर वालों के साथ मिलके गए, खच्चर वाले बन के गए, ऐसा कहा जा रहा है। तो जब वो खच्चर वालों के साथ मिलकर खच्चर वाला बनकर गए, खच्चर लेकर गए, ताकि लोगों को डाउट ना हो, उनको लगे कि ये खच्चर वाला है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि लोकल कम्युनिटी वहां उनको सपोर्ट नहीं कर रही? तो बाद में ये एजेंडा चला, क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो उनकी तुरंत ये घटना घटती है और उसी घटना घटने के शाम को या अगले दिन ही रोड पर जो है वहां के लोकल जो कश्मीरी मुसलमान हैं
वो प्रोसेशन निकालते हैं इसके विरुद्ध में, कैंडल मार्च करते हैं, सारा वो खुद ही कर देते हैं कि हम मार भी देंगे, मातम भी हम ही मना देंगे, तुमको मातम भी मनाने की जरूरत नहीं है, ताकि दुनिया को दिखे कि हम बड़े मानवतावादी। अब चलो वो तो हो सकता है, वो तो वहां की बात है, हम कहीं पर रह रहे हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, कहीं पर भी रहे, हो सकता है हमारा पड़ोसी कोई मुसलमान हो और वह जो है कहीं हमें दिक्कत आ गई तो हमारी सहायता करने आ जाए, हमें हेल्प करने आ जाए, हमारी सहायता करने आ जाए, हमें हेल्प करने आ जाए। तो अब ठीक है, वो हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपका कॉलेज फ्रेंड मुसलमान है, कोई आपका जो है पड़ोसी मुसलमान है, कोई आपका कलीग मुसलमान है, ऑफिस में काम करता है, बड़ी मित्रता है, आपको खिलाता पिलाता है, आपके साथ बड़े अच्छे से व्यवहार करता है, बड़ा अच्छा आपको हेल्प भी कर देता है, पड़ोसी भी है आपका। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है? अगर वो मुसलमान कुरान की इज्जत करता है, कुरान को कुरान शरीफ कहकर उसका सम्मान करता है, कलमा पढ़ता है, कुरान के विरुद्ध में वो एक बात भी नहीं सुन सकता है, ठीक है। अगर वो वास्तव में सच्चा इंसान है और उसे इंसानियत की कद्र है, मानवता की अगर उसे कद्र है, तो उससे बोलो कि तू कुरान छोड़ दे। अगर तू तेरे लिए मानवता प्रिय है तो तू इस्लाम छोड़ दे। और अगर वो नहीं छोड़ सकता, कुरान नहीं छोड़ सकता, तो इसका मतलब ये है कि कुरान में जो बातें लिखी गई हैं, हदीस में जो बातें लिखी गई हैं, वो यही लिखी गई हैं जो गैर मुस्लिम है, या तो उसे तुम मुसलमान बना दो, प्यार से बन जाए, नहीं तो ठगी करके, छल करके, डरा कर, धमका कर, ना बने तो फिर उसे मार दो। और तुम अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा जो ऊपर वाला है वो खुश हो जाएगा, ठीक है, वो खुश हो जाएगा तुम पर। तो ऐसी जो विचारधारा है, तो जब वो ऐसी विचारधारा, ऐसी शिक्षा लेकर चलते हैं, तो अब चाहे कोई मुसलमान आपकी सहायता क्यों ना कर रहा हो, आप ये सोच कर रखो कि क्या मेरी सहायता तो कर रहा है, आज कर रहा है, लेकिन कल तो ये तो एक षड्यंत्र है कि भाई कुछ मुसलमानों ने मारा और कुछ मुसलमानों ने सहायता की और कुछ मुसलमानों ने प्रोसेशन निकाला, यात्राएं, कैंडल मार्च निकाल दिया कि भाई मारे गए हैं लोग, हम कैंडल मार्च निकालते हैं, हम शोक करते हैं। तो ये एक सारा एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन हमें उस जड़ को पकड़ना है कि जड़ कहां है इस चीज की, और इसे आतंक कहकर, इसे पाकिस्तान का मूवमेंट कहकर, अरे जब आप पाकिस्तान कह देते हो, दो कंट्री की सारी समस्या अंदर है, हमारे भीतर है। तो हमारी सरकार ने मंदिर बनाए, बहुत कुछ बनाए, लेकिन जो जमीनी हकीकत है इस देश की, 2014 के बाद जो घुसपैठिए रोहिंग्या हो या कुछ हो, उनकी जो घुसपैठ है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती गई। और इस समय अगर आप कहो, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामिक जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ 25 करोड़ होगी, 30 करोड़ होगी, तो उसमें से 7-8 करोड़ या 10 करोड़ सिर्फ घुसपैठिए हैं, सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी जो उधर से आए हैं म्यांमार से, वहां पर जो बुद्धिस्ट बौद्ध थे, उनके साथ उनका संघर्ष हुआ और वहां से भागकर ये लोग इधर आए। तो वो लोग जो हैं घुसपैठिए, जबकि उनको जाना चाहिए था, शरण लेना चाहिए था मक्का में, मदीना में, अरे उनका तीर्थ स्थल है, वहां जाके शरण लो। हिंदुओं को कोई परेशानी होती तो मंदिर में जाके शरण लेते हैं, अपने तीर्थ स्थानों पे जाके शरण लेते हैं, तो वहां जाके शरण लो। लेकिन जब वो यहां आते हैं तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको यहां गाइड किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। तो उस पर कोई रोक सरकार ने नहीं लगाई। 2014 के बाद उस सरकार से उम्मीद थी कि वो इस पर रोक लगाएगी, तो सरकार ने भी ये दिखना शुरू हो जाता है कि ऊपर से खूब लिपापोती की
और भीतर भीतर जो मामला था उसे अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित छोड़ा हुआ है। अब इस सरकार के लिए जो 6-7 करोड़ जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालना असंभव है, असंभव है इनके लिए। हाँ, कोई बहुत बड़ा इच्छा शक्ति वाला हो, ठीक है, इच्छा शक्ति वाला हो, बहुत बड़ा विल पावर वाला हो, थोड़ी सी अपने अंदर क्रूरता भी लेकर आए। इतिहास हम पढ़ते हैं तो कुछ राजा ऐसे हुए, उनमें सम्राट अशोक का बहुत बड़ा नाम आता है, और भी कुछ राजा हुए। तो वैसी कुछ इच्छा शक्ति लेकर आए, लेकिन जिसको दुनिया से मान सम्मान और मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तो उसकी जो आदत पड़ जाती है, मधुमेह पड़ जाती, मधुमेह की बीमारी है प्रशंसा सुनने की, तो वह जो लोगों को, राजनेताओं को होती है, तो वैसे राजनेता कभी भी बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले पाए। वो घुसपैठियों को यहां से भगाने की या हिंदू लॉ को बनाने की, हिंदुओं को समझते हुए, वर्ल्ड माइनॉरिटी समझते हुए कि हिंदू भी माइनॉरिटी में आता है वर्ल्ड के अंदर, ऐसा समझते हुए एक एजेंडा होना चाहिए वर्ल्ड माइनॉरिटी का, समझते हुए जो है हिंदुओं के लिए कानून बनाए, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता की रक्षा के लिए कठोरता से कानून बनाए। तो इसके लिए जो है जब तक वैसा प्रयास ना करें, और दूसरी बात जो हिंदू समाज है वो कभी ना भूले कि मुसलमान को क्या शिक्षा दी गई है। ठीक है, अगर कोई मुसलमान आपको से दोस्ती करता है, आपको लाभ पहुंचाता है, ठीक है, वो आपसे अच्छा व्यवहार करता है, आप भी कर दो, लेकिन ध्यान रखो, आप कुत्ते पालते हो, लोग कुत्ते पालते हैं ना, तो कितना भी कुत्ता पाले वो ध्यान जरूर रखते कि है तो कुत्ता है कि नहीं, ध्यान रखते हैं ना, है तो कुत्ता ही, कभी भी दांत घुसा सकता है, थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी इससे, ठीक। तो उसी तरह से जो है, जब आपको पता है कि वह मुसलमान है, और वो, खैर मैं ऐसा नहीं कि किसी मुसलमान की तुलना में कुत्ते से कर रहा हूं, बल्कि मुसलमान है उसे अपने मजहब से, धर्म तो वो है ही नहीं, धर्म की एटाइमोलॉजिकल डेफिनेशन कुछ और है, तो धर्म तो वो है ही नहीं, तो धर्म, वो जो मजहब है उसको मजहब की किताब से जो पढ़ाया गया है। हिंदुओं की बात अलग है, हिंदू तो बिना अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ता भी नहीं फिर भी हिंदू हो जाता है, तो उन्हें पढ़ना चाहिए, अपने शास्त्र क्या कहते हैं समझना चाहिए, किस प्रकार से भगवान ने धर्म युद्ध के लिए अर्जुन को तैयार किया समझना चाहिए। लेकिन हम जब किसी मुसलमान के साथ बातचीत करते हैं, हमारा पड़ोसी है, चाहे जो भी है, कॉलेज में रहता है, कुछ भी रहता है, कहीं भी रहता है, दुकानदार है, कोई भी है, आप ध्यान रखो कि फलाना ऐसी विचारधारा से का शिकार हो सकता है। अब इसकी परसेंटेज कितनी है, हम परसेंटेज की बात करेंगे। हाँ, कुछ मुसलमान, जैसे एक मुसलमान भाई की वहां पर आतंकवादियों ने उसको भी मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो पर्यटकों की सुरक्षा में आके खड़ा हो, वो रोकने लगा कि देखा कि भाई ये लोग कलमा पढ़ा रहे हैं और मार रहे हैं इस तरह से, तो मार रहे हैं, तो वो आकर सामने खड़ा हो गया। क्योंकि खच्चर से, जब एक खच्चर वाला जब लेके चलता है आपको, तो वो आपका, मैं भी केदारनाथ गया था, तो वहां जब मैं जा रहा था तो खच्चर वाला कश्मीरी मुसलमान था, और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यार से बिहेव कर रहा था। कहीं पर हम लोग जा रहे थे, मतलब कि हमें अगर हमें घोड़े से उतरने में प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों हाथ ऐसे वो रख दे रहा था, ठीक है, और हम उसके हाथों पर पैर रखकर, मैंने बोला कि नहीं आप हाथ हटा लो, मैं उतर जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोला कि ठीक, आप कांधे पर अपना पैर रखो। उसने अपना कांधा दिया, और हम उसके, क्योंकि कोई उपाय नहीं है उतरने का, हमें उतरने आता नहीं, जंप मारने आता नहीं, हम कोई घुड़सवार थोड़ी ना थे कि कूद के बैठ जाए और उतर जाए। तो वो अपना कांधा दे देता था, या बच्चे को ऐसे उठाकर उतार दिया करता था, बच्चों को जो खच्चर पे जाते थे, तो इस तरह से वो हेल्प करते थे।
बड़े अच्छे से बिहेव करते थे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, है तो कश्मीरी मुसलमान, ठीक है। अब पहलगांव में भी तो कुछ वर्षों से 22 सरहद में लोग जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। हाँ। लेकिन आप भूल गए कि ये कश्मीर है। और दूसरी बात क्या है कि एक सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों ने ये समझा कि 370 हट गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी नहीं, 370 आपने कागजों में हटाया है, हाँ। लोगों के दिमाग से नहीं हटाया। वहां की जो सोच है उस सोच को नहीं आपने खत्म किया अभी तक। और सरकार निश्चिंत होगी, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने 370 हटा लिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अभी कुछ नहीं हुआ, कश्मीर की सोच वैसी ही है और वही माहौल है जी। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसीलिए जब हम किसी कोई पड़ोसी मुसलमान हो, चाहे वहां का मुसलमान हो, कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है कि भाई वो तो कुरान की वही शिक्षा लेकर मुसलमान बना है ना, मुसलमान है तो वही शिक्षा उसको मिली होगी, वही मदरसे का एजुकेशन उसे मिला है। तो सावधानी से आप अपने पारिवारिक अंदरूनी मामले में उन्हें ना आने दें, हाँ जी। ठीक है। और आप उन्हें ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि उनको वही एजुकेशन मिला हुआ है। तो फिर वो मदरसों का एजुकेशन वो लागू करेंगे तो फिर किस तरह से व्यवहार करेंगे, फिर कब दंगा हो जाए वो साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये बताना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये जिहाद चल रहा है, हाँ। ये कुरान के अनुसार अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्क्रिप्चर यह जिहाद चल रहा है, वो अपने ऊपर वाले का काम कर रहे हैं। आप भले जो भी इसको ना, अगर कोई कर्नाटक का मंत्री ऐसा कहता है तो वो मानवता का शत्रु है और वो हिंदुओं का शत्रु है। कि इतना सब हो जाने के बाद भी अगर कोई मंत्री ऐसी बात कहता है कि नहीं धर्म पूछ के नहीं मारा गया, मारने वाले के पास इतना टाइम कहा, क्यों नहीं टाइम है भाई, वो ऑर्गेनाइज वे में आ रहे हैं, प्लान करके आ रहे हैं, उनको एक साथ एक जगह पर इतने सारे लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक साथ एक जगह पर लोग मिल रहे हैं तो पूछ पूछ के मारने का समय उनके पास, और वो ऐसा पॉइंट है कि आप वहां से जल्दी भाग भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक तरह से ऐसे है जैसे कि आप पहाड़ी पर बहुत ऊंचाई पर चढ़े और एक ग्राउंड है और चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं घिरी हुई, तो बहुत सुंदर दृश्य है वहां पर। तो जो है अब वहां पर जैसे कि लोग अब वहां पर चले गए तो नीचे भागे कैसे, जल्दी भाग भी नहीं सकते लोग। लेकिन टेररिस्ट है, उनको जितना मौका मिला उतना उन्होंने मारा और निकल गए। तो इसलिए जो है फिर बहुत सारे, अगर ऐसा होता कि वो धर्म पूछ के नहीं मार रहे थे तो बहुत सारे मुसलमान भी मारे जाते फिर वहां पर, लेकिन नहीं मारे गए, ठीक है। टूरिस्ट में भी उन्होंने जो मुसलमान थे उनको अलग कर दिया, कई 2-3 मुसलमान फैमिलीज पूरी की पूरी ग्रुप था वो बच गया, उनको नहीं मारा इन्होंने। बस एक मुसलमान जो वहीं का लोकल था वो बीच में, क्योंकि वो जिन लोगों को लेकर आया था वो हिंदू थे, और ये बिल्कुल जहां पर एंट्रेंस था 22 सरन का, जहां लोग चढ़कर अंदर जाते हैं, उसी जगह से सारी चीजें स्टार्ट हो गई। तो जो लेकर आया था एक हिंदू फैमिली को, उसने थोड़ा बचाने की कोशिश की होगी, कोई रोक टोक की होगी, उसे शूट कर दिया। और एक और बात ध्यान रखना कि अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है, हिंदुओं के बचाने की कोशिश करता है या किसी दूसरे धर्म की पैरवी करता है, मैंने खुद अपने एक मित्र को खोया है जो मुसलमान थे, और वो जो थे, नाम नहीं ले सकता मैं उनका, वो जो थे संस्कृत बहुत अच्छी जानते थे, बहुत अच्छा लोगों को समझाते थे, मुसलमानों को भी गीता पढ़ाते थे और खुद मौलवी भी थे। उनकी हत्या कर दी। तो अगर वाकई में ऐसा मुसलमान होगा तो मान के चलो कि 15% दुनिया में ऐसे मुसलमान हो सकते हैं जो कि दूसरे धर्मों का सम्मान करते हो और वह उनकी भी शिक्षा को ग्रहण करते हो, ठीक है। हमारे देश में है ऐसे आरिफ मोहम्मद खान जो है केरला के गवर्नर, और कौन वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में वगैरह में, तो वो बहुत अच्छी संस्कृत जानते हो। 3 तलाक का जो केस था वही सबसे पहले उन्होंने लड़ना शुरू किया, 3 तलाक के अगेंस्ट।
कहते हैं। तो बहुत बड़े काम उन्होंने सुधार लाने के इस्लामिक उसमें, और वो बहुत अच्छी संस्कृत अभी भी जानते हैं। ऐसे ऐसे कई लोग हैं, मुसलमानों में ऐसे लोग हैं, लेकिन वो बहुत कम संख्या में ऐसे लोग। हाँ, ऐसे लोग बच जाने चाहिए, लेकिन एक सामान्य रूप से अगर हम देखेंगे इन जनरल, तो हम, अगर हमें पता है कि फलाना मुसलमान है, तो बस हमें ये मानकर चलना है कि उसे कुरान की सीख तो मिली हुई है। अगर मिली हुई है तो फिर हमें समझना है कि वो कब अपनी उसी शिक्षा को लागू कर दे, जब उसे मौका मिले तो वो लागू कर दे, क्या करना शुरू कर दे। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए यह जो घटना है ये पूरी तरह से जिहाद है, जिहाद है। और वो ऐसा नहीं कि कश्मीर के पहले पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था, अभी भी हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जो दंगा चल रहा था उस पर तो पूरा पर्दा डाल दिया गया। बंगाल को राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, लेकिन जहां तक बचने का कोशिश के नेता लोग बच रहे हैं, ठीक है, केंद्र सरकार बच रही है, भाग रही है। तो बातों को लीपापोती करना और उसको मैनिपुलेट करने में लगे हुए पूरा मीडिया हाउस लगा हुआ है। कोई ये नहीं बोल पा रहा है कि ये जिहाद हो रहा है, सब आतंकवाद आतंकवाद। पाकिस्तान अब दोषी हो गया, मुसलमान दोषी नहीं है, पाकिस्तान दोषी है। दोषी इस्लाम नहीं है, अब दोषी कौन है? पाकिस्तान। तो अब कंट्री की बात होगी। अब वो जिहाद वाला कॉन्सेप्ट गया काम से। अब पानी रोक दो, पाकिस्तान का पानी रोकने से क्या हो जाएगा? अंदर जो चल रहा है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो चल रहा है, केरला में जो चल रहा है, महाराष्ट्र में जो चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर बोरीवली में एक क्षेत्र है जिसको पूरी तरह से ISIS का लैंड बता दिया गया है, ठीक है। तो ये जो चल रहा है, इसे रोकने का केंद्र सरकार, इसको रोकने का क्या उपाय कर रही है? तो पाकिस्तान हमने कहकर बहुत बड़े चीजों पे पर्दा डाल दिया। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि कश्मीर में जो आतंकवाद होता है उसमें पाकिस्तान का समर्थन नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान का ही सपोर्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी आकर मारता, नहीं, वहां के कश्मीरी, उन्हीं को ट्रेन किया जाता है, उन्हीं को टेररिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा था तो आर्मी वाले क्या कर रहे थे फिर? मिलिट्री वहां पर क्या कर रही थी? मिलिट्री क्या बॉर्डर पर निगरानी नहीं रखे हुए थी कि भाई कौन घुस रहा है, कैसे घुस रहा है, इस पर नजर? वीजा लेके तो आएगा नहीं, ठीक है। तो क्या इस पर नजर नहीं था कि पाकिस्तान से कोई आकर ये काम करके चला? अगर ये कितनी बड़ी बेइज्जती है, अगर भारत सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान से ये लोग घुसे और मार के चले गए, तो इससे बड़ी बेइज्जती, इसका मतलब यह है कि इंडियन आर्मी का जो इंटेलिजेंस है वो बहुत वीक है, वीकेस्ट है, वर्ल्ड में सबसे वीक है, ये प्रमाणित हो जाएगा। हाँ। एक गरीब देश जो कि सारी दुनिया से भीख मांग रहा है, उसका इंटेलिजेंस इतना हाई हो गया, और एक वर्ल्ड में जो 5th इकोनॉमी है उसका इंटेलिजेंस इतना लो है, इतना डाउन है, हाँ। कि क्रॉस बॉर्डर करके जो आ रहे हैं इनको पकड़ नहीं पा रहे, इनको पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो ये कितना बड़ा जो है सिक्योरिटी का फॉल हुआ है, कितना बड़ा मिस्टेक हुआ है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ये बहुत ही घृणित बात हो जाती है, ये और अपमानजनक बात हो जाती है कि आपके सिक्योरिटी जो चक्रव्यूह आपने बनाया है जो बॉर्डर पर, उसको लांघ कर कोई आ रहा है, और वो भी जो आपसे बहुत कमजोर है। आप दावा करते हो कि भिखारी है और कमजोर है, इकोनॉमिकली वीक है। तो अब जो है ये सब बात हमें समझनी चाहिए। मैटर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो कंट्री का नहीं है, बल्कि ये मैटर जो है कम्युनल है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। और ये लड़ाई भी बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। हाँ, आज से 40-50 साल पहले जब 70 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में, 65 का युद्ध हुआ था, या चाइना के साथ तो युद्ध हुआ था एक अलग से, तो कई बार कारगिल युद्ध हुआ था, तब की बातें अलग थी। लेकिन इस समय जो हमारे देश में इस्लामिक पॉपुलेशन है, कई शहरों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, कई जगह बहुत बड़े चेंज, इस पर भी अगर सरकार पर्दा डाल रही है, छुपा रही है, और इस पर कोई एक्शन 2014 से लेकर इस विषय पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, डेमोग्राफी के ऊपर, बढ़ते हुए जनसंख्या के ऊपर, हाँ। घुसपैठियों के ऊपर,
चलो ठीक है, आप यूसीसी कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, आप जनसंख्या कानून लाएंगे, वो तो सबके लिए लाएंगे ना आप, जी सबके लिए समान रूप से लाएंगे। आप रिलीजन बेस्ड तो लाएंगे नहीं कि भाई मुसलमानों की इतनी जनसंख्या, हिंदुओं की, इस पर तो आप काम करेंगे नहीं। तो आप तो सबके लिए समान रूप से लाएंगे। लेकिन जो घुसपैठिए थे, जो रोहिंग्या बांग्लादेश से घुस रहे थे, उनको रोकना तो आपका काम था। उस पर आपने नहीं किया, वो आपने होते दिया, होने दो जो हो रहा है। अब जो है कहीं से गुजरात से सुनने को मिला कि कितने घुसपैठिए पकड़े गए, 100,000 कुछ। अब आप 100,000 निकाल के भी क्या करो, उनकी जनसंख्या अब 7-8 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी, तो अब आप करोगे भी क्या? ठीक है, तो अब क्या है कि हम सब फंस चुके हैं कुल मिलाकर। और ये वर्तमान सरकार जो भी है, हम उसे हिंदूवादी सरकार कहे, जो भी कहे, वो पहले अपनी सत्ता के लिए, उसके बाद हिंदुओं के लिए जी। सत्ता उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम है। तो उसके बाद ही वो कुछ आपके लिए करेंगी। ऊपर से और डरा डरा कर आपसे वोट मांगेगी, जितना डराओ हिंदुओं को और वोट मांगो जी। और ये भी नहीं चाहती है कोई दूसरा हिंदू नेता बड़ा खड़ा हो देश में, इनकी ये भी इच्छा नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो हमें हर तरह से आत्मरक्षा का अधिकार है, हम सावधान रहें। और ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, पहलगाम में जो घटनाएं घटी, मुर्शिदाबाद की घटना तो हम भूल गए, अब मीडिया से गायब है कि बंगाल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो है हम सब अपनी रक्षा की जिम्मेदारी लें, अपने आप को सजग बताएं, समझें, सचेत समझें। और बहुत सारे देश हैं, चीन है, रशिया है, आप दूसरे देशों को देखो, वो घुसपैठ को रोकते हैं, बहुत कड़े कानून है वहां पर जी। बाहर से आने वाले वीजा देने के बहुत कड़े कानून है बाहर से आने वाले लोगों के लिए। अभी अमेरिका ने कितने भारतीयों को प्लेन से बाहर भेज दिया कि जाओ निकलो यहां से। ठीक है, लेकिन पता नहीं यहां पर जो है, हमारे यहाँ जो भी नेता बनता है उसे शांति दूत का अवार्ड चाहिए, उसे अवार्ड चाहिए सबसे। इसलिए मैंने पिछले एक व्याख्यान में बताया भी था कि फिलिस्तीन जैसे देश से नागरिकता लेना जी। ठीक है, ये घृणित है जी। ठीक है। अगर हम कहें पाकिस्तान से भी बड़ा टेररिज्म का जो सेंटर है वो फिलिस्तीन है, तो जो है ये बड़ा ही घृणित हो जाता है। तो इसलिए हमें हमारे नेताओं को विचार, लेकिन जिसके हाथ में कुर्सी आ गई, ताकत आ गई, मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता जी। है। वो तो अपना मस्त है, अपने गद्दी पे बैठा हुआ है। अरे तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे, बोलते रहो जितना बोलना है। ठीक है, लेकिन समय सबका आता है, उतरना तो सबको पड़ता है। ठीक है, हम जो कितना भी मैं सच्चाई बोल लूं, वो जो मंत्री पद पे बैठे उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? उनके पीछे तो सिक्योरिटी फोर्सेस घूम रही है, गाड़ियां घूम रही, उनको मिली हुई है। ठीक है, उन्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन मैं उनके लिए बोल भी नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं साधारण लोगों के लिए, साधारण लोगों को जो बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये बात समझनी जरूरी है। और इसे आतंक कहकर हम पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये जिहाद है और यह गली गली में होने वाला है भविष्य में। अगर हम लोग, अब तो हम बहुत कुछ खो चुके, सच्चाई है कि हम बहुत कुछ खो चुके। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि बस ये मामला बस बंगाल तक है या कश्मीर तक, बंगाल में पहले कुछ भी नहीं था, कश्मीर में बहुत पहले से था, केरला में था, लेकिन अब बंगाल भी आ गया उस चपेट में। धीरे धीरे महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्र उस चपेट में आ रहे हैं, धीरे धीरे आपको यूपी बिहार के क्षेत्र चपेट में आ रहे हैं, और तेलंगाना के बहुत सारे क्षेत्र एरिया, अब हर जगह बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर हम ये कहना कि नहीं नहीं वहां धर्म पूछ के नहीं मारा गया, ये बिल्कुल वैसे है जैसे कबूतर था, कबूतर ने बिल्ली को देखा और कबूतर ने कहा, किसी ने कहा अरे आंख बंद कर ले, बिल्ली नहीं दिखेगी, आंख बंद कर लो, बिल्ली नहीं दिखेगी। और बिल्ली के लिए वही अनुकूल समय है, बिल्ली उसी समय आंख बंद करता है, कबूतर बिल्ली झपट्टा मारता। ठीक है, तो वो घात लगाए बैठे हैं कि तुम आंख बंद करो, और तुम्हारे नेता तुमसे कह रहे हैं आंख बंद करो। जो ये कह रहा है कि वहां पर
धर्म पूछ के नहीं मारा गया, वो आपसे आंख बंद करने की। और जो ये कह रहे हैं कि वहां पर मुसलमान भाइयों ने कैंडल मार्च निकाला, उन्होंने बचाया कई लोगों को, तो उन्होंने बचाया अपने लिए जी, ना कि आपके लिए। उन जाकर आप वहां से जो कश्मीरी मुसलमान है, आप उनसे पता कीजिए, वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। ठीक है, तो 370 सिर्फ कागजों पे हटाने से नहीं, वहां जमीन पे काम करना पड़ेगा। ये जो घुसपैठिए जगह जगह बैठे हैं, जमीन पे काम करना पड़ेगा उनको निकालने के लिए। ठीक है जी, तो ये जब तक हम इस तरह से नहीं, लेकिन अब सच्चाई ये है कि बहुत कुछ आपके हाथ से अब निकल चुका है। ठीक है, अगर आप सोचो कि आप ले आओगे तो हाँ, ये सरकार कोशिश कर सकती थी, साहस दिखा सकती थी, लेकिन उस लेवल का वो नहीं दिखाई दिया। हाँ, मंदिरों का हमने वादा किया था। अरे वादा मंदिर बनाने का आपने नहीं किया था, आपने हिंदू रक्षा का वादा किया था। जी, मंदिर बनाना तो उसका एक अंग था। ठीक है, वो तो एक पार्ट था उसका, लेकिन आपने भी बस मंदिर बनाकर संतुष्ट करने की कोशिश की, आपने जमीन पे काम नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए दिल्ली में दंगे हुए, उसमें भी ज्यादातर हिंदू भाइयों को पकड़ के अंदर डाला गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये इसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो चल रही हैं। तो यह अब इसमें भी हम लिपापोती करते रहे, कवर, ये तो साफ दिख रहा है। मैं कहता हूं कुरान के शुरुआत के ही 4 पन्ने पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि क्या समझाया गया है, क्या नहीं समझाया गया है। ठीक है, लेकिन चलिए अब हम साधारण जन को यह समझने की जरूरत है, साधारण जन को यह समझने की आवश्यकता है। नहीं समझेंगे तो नहीं विचार करेंगे, और ऐसे अब इसमें क्योंकि सत्ताधारी जो है वो किस तरह से चल रहा है, हम इसको समझें और हम, ठीक है, तो सत्ताधारी जो है कैसे चल रहा है, वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए पहले सोच रहा है, वो हिंदू को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए पहले नहीं सोच पा रहा है। ठीक है, तो यही सब समस्याएं हैं। तो इसलिए हमें बड़े विवेक से समझने की आवश्यकता है और चलने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई आदमी शादी ब्याह नहीं करता तो उसका तो वो निर्मोही है। अरे क्या निर्मोही है भाई, मैं तो कई आश्रमों में रह चुका हूं, वहां साधु सन्यासियों ने शादी नहीं कर रखी, लेकिन जब वो मठ की गद्दी पे बैठ जाते हैं तो गद्दी से ऐसा मोह होता है, ऐसा मोह होता है कि पूछो मत। ठीक है, मैंने कई साधु सन्यासियों के आश्रम मठा शादी नहीं कर रखी उन्होंने, परिवार नहीं उनका, लेकिन जिस गद्दी पे बैठे हैं उसका जो मोह है वो है उनको, मान प्रतिष्ठा, यश अपयश का मोह तो बना ही हुआ है। ठीक है, तो यह सब बातें होती हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए और आत्मज्ञान चाहिए, तब अर्जुन जैसा निर्णय हो सकता है। तब कृष्ण खड़ा होकर अर्जुन को समझाते हैं, तू जय पराजय की चिंता मत कर, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ठीक है ना, इस सब से परे होकर अर्जुन तू युद्ध कर, तू जीतेगा या वो जीतेंगे इसकी चिंता मत कर, इस समय तेरा कर्तव्य युद्ध है। जो ऐसे समझ रखकर, कर्तव्य समझकर करेगा, जी, वैसे नेतृत्व की आवश्यकता हिंदू समाज को है इस देश में। ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता इस देश को है कि ऐसा व्यक्ति पद पर बैठे और जिन्होंने वोट दिया है उसके लिए काम करे। ठीक है, चलिए, तो यही मेरा इस विषय में कहना है। बाकी विवेक से हम समझे, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। ठीक है, चलो, ओम तत्सत। ओम तत्सत।